नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं अमिला में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो हैं विनीत कुशवाहा, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी। आइए इनसे हम बात करते हैं। जिस तरह से नगर निगम के चुनाव को लेकर पैंतरा फंसता जा रहा है, हम सवाल उसी पे करेंगे क्योंकि जैसे ही कोर्ट का ये फैसला आया है आरक्षण को लेके तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने खड़ी हो गई है और दोनों पार्टियों की तरफ से वार और प्रतिवार जारी हो गया है। तो हम इसी क्रम में इन्हीं से सवाल करेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल मऊ तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जो है मऊ तक चैनल के माध्यम से मऊ की जनता का, मऊ के लोगों का और उनके दुख और दर्द को और उनकी समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। इसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद। हम सीधे सवाल करेंगे आपसे, जो आरक्षण का मामला है, चुनाव को लेकर कोर्ट का जो फैसला आया है और कहीं ना कहीं ओबीसी समाजवादी पार्टी ये आरोप लगातार लगा रही है बीजेपी पे कि अब आरक्षण का जो घोटाला था या आरक्षण को बोला जाए कि जो जिस तरह से ओबीसी समाज को इग्नोर किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो रोजगार में हो, चाहे वो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हो। जो माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया, अगर उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये साबित ही नहीं कर पाई कि पिछड़ों का आरक्षण किस और कैसे रूप में देना है, तो मैं कैसे मान लूं कि आगे वो इस चीज को वो करना चाहते थे, वो आरक्षण देना चाहते थे। वो साजिशन अपनी ताकत को वहां कमजोर किए, जिससे कोर्ट को फैसला जनरल के रूप में देना पड़ा। और ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। वो चाहती है कि ओबीसी का आरक्षण किसी तरीके से खत्म हो जाए। उधर तो बीजेपी, आप लोग जैसे समाजवादी पार्टी जब से आरक्षण का फैसला आया लगातार वार हो रहा है, बीजेपी पे आप लोग ब्लेम भी कर रहे हैं कि वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है। वो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हम ये जो फैसला आया इसको हम और आगे तक जाएंगे, उच्च उससे भी आगे जाएंगे और ओबीसी के आरक्षण पे ही चुनाव होगा। अब वो देखिए, वो उनकी चाल है, वो उनकी साजिश है। अगर उनको ओबीसी के आरक्षण अगर देना ही था, अगर करना ही था, तो इतना लेट करने की क्या जरूरत थी? कौन सी आफत आई जा रही थी? पहले ही जो काम आयोग का गठन करना था, पहले ही गठन कर लेते। और मैं तो कहना चाहता हूं, अब वो ओबीसी का आरक्षण कैसे नहीं देंगे? अरे वो हमारा हक है, वो हमारा अधिकार है। बाबा साहब संविधान में भी सबको अधिकार दिया है, तो वो मेरा अधिकार है, वो हम ओबीसी के लोग ले लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चाह रही है कि साजिश के तहत खत्म कर ले, तो वो खत्म नहीं कर पाएगी, वो उसकी मजबूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो कह रहा हूं कि अब तो उनके पास समय है। हमारी गणना करा दो ओबीसी की, ओबीसी की गणना करा दो, उसके बाद ट्रिपल टेस्ट करा लो। सब पता चल जाएगा कि राजनीतिक रूप में हम कितने हैं, आर्थिक रूप से हम कितने हैं, सामाजिक रूप से हम कितने हैं। उसके बाद तुरंत फैसला हो जाएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और उनके मुख्यमंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से, जो लगातार हम लोग के पार्टी पर वो करते हैं। आज ओबीसी का आरक्षण खत्म हुआ है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर ओबीसी के हितैषी हैं, अगर वाकई में सम्राट अशोक के वंशज हैं, तो ओबीसी की गिनती उत्तर प्रदेश के अंदर करा ले, तब ना हम माने कि वो ओबीसी के नेता है। ओबीसी की गिनती करा ले और उसके साथ ओबीसी को हक और अधिकार दे दें। बीजेपी उधर से कह रही है कि सबका साथ और सबका विकास हम कर रहे हैं, बस समाजवादी पार्टी है कि लोगों को बरगलाने का काम करती है। देखिए, सबका और साथ और सबका विकास ये झूठे वादे हैं। मुख्यमंत्री जी ये अपने आप से अगर हृदय पर रख कर अपने से पूछें, तो वो सिर्फ जातिवाद कर रहे हैं इस सरकार में बैठकर, और किसी का साथ नहीं लेना चाहते। अगर किसी का साथ अगर लिए होते, तो आज इस तरीके के निकाय चुनाव की स्थिति नहीं आई होती। आज नौकरियों में आप देख लीजिए किस तरीके से आरक्षण खत्म किया जा रहा है। किस तरीके का साथ आप चाहते हैं? साथ किसी और का लेंगे और काम किसी और का करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से झूठ बोल रही है। ये अपनों के नहीं है तो वो दूसरे के कैसे? अनगिनत दर्जनों पार्टियां हैं, मगर समाजवादी पार्टी को ही आपत्ति क्यों समाज को लेकर इतना? समाजवादी पार्टी लगातार हमेशा से, माननीय नेताजी जब रहे, उन्होंने सबको हक और अधिकार दिया। माननीय नेताजी ने पार्टी को जिस तरीके से खड़ा किया, माननीय नेताजी ने जिस तरीके से निचले तबके को, जो गरीब तबका था, निचले तबका था, उसको जिस तरीके से राजनीतिक और आर्थिक रूप और सामाजिक रूप से आगे लेकर आए, तो समाजवादी पार्टी का शुरू से सपना था कि सबको हक और अधिकार समान रूप से मिले। उन्होंने ये किया और समाजवादी पार्टी हमेशा लेकर चलती है कि सबका सम्मान हो,
सबको अधिकार मिले और सबको हक मिले। ये तो हम जब ऐसी स्थिति में थे, जब हमारे पास कुछ नहीं था, जब हम लोग वंचित थे, तो माननीय नेताजी ने और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस तरीके से संविधान बना के हम लोगों को दिया है, और आज स्थिति थोड़ी बहुत बढ़ी है और आज फिर भी उसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के होते हुए, माननीय अखिलेश यादव जी के होते हुए और समाजवादी पार्टी की फौज के होते हुए, ये भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण खत्म नहीं कर पाएगी। हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं। आज वो जो साजिश कर रहे हैं, साजिश कर लें, लेकिन साजिश ज्यादा दिनों तक चलती नहीं है और समाजवादी पार्टी सबको लेके चलती है, समाजवादी पार्टी सबका काम करती है। और समाजवादी पार्टी में आप देख लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर भी कहता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सभी लोगों का काम होता था, आज वो भी उपस्थित बैठे हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं। और आज की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को ये खत्म करना चाहती है, उनके हक का अधिकार को खत्म करना चाहती है। और धीरे धीरे एससी के भी वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिए गए जो भी संविधान है उसको भी खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को भी खत्म करना चाहती है। लेकिन ये जब तक समाजवादी पार्टी है, अपनी ताकत के साथ इनका विरोध करेगी और इनके हर जितना भी इन ये जुल्म कर रहे हैं उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तो ये थे समाजवादी पार्टी के नेता विनीत कुशवाहा जी। और जिस तरह मगर समाजवादी पार्टी भी ओबीसी आरक्षण को लेकर पीछे हटने वाली नहीं है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी कहा है कि इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे और लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से वार प्रतिवार जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मऊ तक। मैं संजय, नमस्कार।